बलूच अवाम को दरपेश मसाइल के हल के लिए सिविल अस्करी मुश्तरका कोशिशें नागुज़ीर हैं। पाक फौज अमन, खुशहाली और पायदार तरक्की की जद्दोजहद में बलूच अवाम के साथ है। बलूच अवाम के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे ताकि अमन, खुशहाली और पायदार तरक्की को यकीनी बनाया जा सके। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की तुरबत के दौरे के दौरान गुफ्तगू। आर्मी चीफ ने सिक्योरिटी सूरत हाल और तरक्याती कामों का जायजा लिया। बलूचिस्तान के इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए सिविल अस्करी इक़दामात की अहमियत उजागर की। आर्मी चीफ को सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग, खतरात के तनाजुर में फितना और हिंदुस्तान के खिलाफ कार्रवाइयों से आगाह किया गया। जारी तरक्याती मंसूबों और जनूबी बलूचिस्तान में समाजी और माशी हालात को बेहतर बनाने की कोशिशों पर ब्रीफिंग। फील्ड मार्शल ने गुड गवर्नेंस, बुनियादी ढांचे की तरक्की और अवामी शमूलियत पर मबनी तरक्की की अहमियत को उजागर किया। जवानों से मुलाकात, उनके बुलंद हौसले, अमनी तैयारी और कौमी खुदमुख्तारी के दिफा के लिए गैर मुतज़लज़ल अज़म को सराहा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार 2 रोज़ा दौरे पर बांग्लादेश पहुँच गए। शाहजलाल एयरपोर्ट पर पाकिस्तानी सफ़ीर असद आलम सयाम और बांग्लादेश के खारजा सेक्रेटरी ने इसहाक डार का इस्तकबाल किया। नायब वज़ीर आज़म चीफ एडवाइज़र डॉक्टर यूनुस और खारजा एडवाइज़र तौहीद हुसैन से मिलेंगे। इलाकाई और आलमी सूरत हाल का भी जायज़ा लिया जाएगा। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान ताल्लुकात के मज़ीद फ़रोग़ पर तबादला ख्याल किया जाएगा। 13 साल बाद ये किसी भी पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा का बांग्लादेश का पहला दौरा है। वज़ीर तजारत जाम कमाल भी चिटगांग पहुँच गए। कारोबारी बरादरी से मुलाकातें, शिप ब्रेकिंग इंडस्ट्री और पोर्ट का दौरा, तजारत की डिजिटलाइजेशन, गारमेंट्स और ज़रई शोबे में ताउन पर गौर। जॉइंट वर्किंग ग्रुप ऑन ट्रेड के जल्द क़याम का ऐलान किया। हुकूमत 27वीं तरमीम के मामले पर मुकम्मल गैर संजीदा है। जब कोई खबर ना हो तो फिर इस तरह की बातें फैलाई जाती हैं। वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह ने 27वीं तरमीम की अफवाहें मुस्तरद कर दी। कहा कि वज़ीर आज़म मीसाक़ इस्तेहकाम में पाकिस्तान की बात कर चुके, हम बातचीत के लिए तैयार हैं। मुज़ाकरात, मुक़द्दमात, गिरफ्तारियों और अदालती फैसलों का आपस में कोई ताल्लुक नहीं। जिस तफ्तीशी के पास केस है उसका मुज़ाकरात से कोई ताल्लुक नहीं। बातचीत तो सियासी जमातों ने करनी है। फैसला इनके हक में आता है तो तारीफ करते हैं, खिलाफ आए तो अपनी हद में रहें। जब मुज़ाकरात होंगे तो इसमें गिरफ्तारियों के मामलात पर भी बात हो जाएगी। बानी पीटीआई ने जेल में ठीक वक्त गुजारा, उन्हें बेशक वहाँ 2 AC लगा दें, होटल से खाना मंगवा कर खिलाएं, हुकूमत का इससे कोई ताल्लुक नहीं। मुल्क की मईशत बेहतरी की जानिब गामजन, ताजरों और सरमायाकारों को सहूलतों की फराहमी अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का तकरीब से खिताब। कहा, डिजिटल सरमायाकारी में शफाफियत को यकीनी बनाना होगा। मुल्क के 10 से 15% लोग डिजिटल कारोबार से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। मुस्तक़बिल में डिजिटल असासों का रुझान बढ़ेगा। डिजिटल सरमायाकारी के हवाले से रेगुलेशंस को भी बेहतर बनाना होगा। दुनिया के ममालिक की निस्बत पाकिस्तान का बैंकिंग निज़ाम पेचीदा है। हुकूमत की कोशिश होगी सरमायाकारों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सहूलत पैदा की जाए। मुल्क में मानसून के 8वें स्पेल की एंट्री। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी। गुजरावाला, गुजरात, मुल्हिका इलाकों में भी बारिश। गर्मी का जोर टूट गया। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज से 30 अगस्त तक मुल्क में शदीद बारिशों का इम्कान है। इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, GB और कश्मीर में बारिशें मुतवक्के। सिंध और बलूचिस्तान में 27 से 30 अगस्त तक बारिश होगी। लैंड स्लाइडिंग से राब्ता सड़कें मुतासर होने का खदशा। दरियाओं और नदी नालों के बिफरने, अर्बन फ्लडिंग का भी खतरा। NDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। गजर के इलाके गोप्स में ग्लेशियर टूटने से सैलाब, तलीदास लैंड स्लाइडिंग और आरजी झील से नुकसानात की इब्तदाई रिपोर्ट जारी है। नेशनल डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक लैंड स्लाइडिंग से 330 घरों को नुकसान, कई दुकानों को शदीद नुकसान हुआ। मुतासरीन के लिए खैमे, राशन और दीगर अशिया की जरूरत है। आरजी झील में स्पिलवे बनने से पानी की सतह कम हो रही है। नशेबी इलाकों में कटाव का खतरा भी कम हो गया। अपस्ट्रीम पर मुतादिद घर बदस्तूर ज़ेर आब हैं। मुतासरीन आरजी खैमों में मुक़ीम हैं। मुल्क में पोलियो वायरस का फैलाव तशवीशनाक हद तक बढ़ने लगा। 75 से ज़ायद अजला के माहौलियाती नमूनों में वायरस की मौजूदगी का इंकशाफ। वज़ीर आज़म ने टास्क फोर्स का इजलास 27 अगस्त को तलब कर लिया। चारों वज़राए आला और चीफ सेक्रेटरीज़ को ज़ाती तौर पर शिरकत की हिदायत। मुल्क में इंसदादे पोलियो इक़दामात और कारकर्दगी का तफसीली जायज़ा लिया जाएगा। वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का कहना है, पोलियो वायरस मुल्क के अक्सर हिस्सों में मौजूद है। आइंदा चंद दिनों में मुल्क भर में एक और पोलियो मुहिम चलाएंगे। जनूबी खैबर पख्तूनख्वा पर खुसूसी फोकस किया जाएगा। जितना वायरस मुल्क में मौजूद है, अगर बच्चों ने कतरे ना पिए हों तो सालाना हज़ारों केसेज आए। साफ पानी और सीवरेज का बेहतर निज़ाम लाना होगा।
बानी पीटीआई के भांजे शेर शाह का 5 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने जिन्ना हाउस हमला केस में रिमांड दिया। तफ्तीशी ऑफिसर ने 30 दिन के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की थी। तफ्तीशी ऑफिसर ने कहा कि मुलजिम मौके पर मौजूद था, जिसके वीडियो सबूत मौजूद है। मुलजिम का फोटोग्रामेट्रिक और पॉलीग्राफिक टेस्ट करवाना है। पीटीआई के वकील ने कहा कि अदालत 27 माह ताखिर से गिरफ्तारी पर मुलजिमान को डिस्चार्ज कर चुकी है। अदालत ने दलाइल के बाद मुलजिम को पुलिस के हवाले कर दिया। जिसका दिल चाहता है मुंह उठाकर 9 मई के मुलजिमान के गुनाह मरियम नवाज के खाते में डालने लग जाता है। क्या मरियम नवाज केपी हुकूमत की तरह 9 मई के दहशतगर्दों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे? वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का सवाल। कहा, यह बानी पीटीआई की हुकूमत नहीं जिसमें तय किया जाए किसको उठाना है किसको छोड़ना है। ये मरियम नवाज की हुकूमत है जिसमें तमाम इदारे आज़ाद और ख़ुद मुख्तार हैं। जो लोग 9 मई के मुकदमात में नामजद हैं उनको हर सूरत सलाखों के पीछे होना चाहिए। कोर कमांडर की यूनिफॉर्म की तौहीन करने वाले मजलूमियत कार्ड और चादर और चारदीवारी कार्ड मत खेलें। पंजाब में अपोजिशन लीडर की तैनाती के लिए 5 नाम बानी पीटीआई को भिजवा दिए गए। मोइन रियाज कुरैशी, अली इम्तियाज, एजाज शफी, शेख इम्तियाज और राना शहबाज के नाम शामिल। बानी पांचों में से किसी एक का नाम अपोजिशन लीडर के लिए तजवीज़ करेंगे। पंजाब असेंबली के आइंदा इजलास से कबल पीटीआई को अपोजिशन लीडर नामजद करना होगा। उधर तहरीक इंसाफ का ज़मीनी इलेक्शन में हिस्सा लेने का फैसला एडवोकेट अली बुखारी ने सियासी कमेटी तक बानी का पैगाम पहुंचा दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की जापान में वर्ल्ड एक्सपो आमद। एक्सपो एसोसिएशन के डिप्टी सेक्रेटरी ने नुमाइश से मुतल्लिक ब्रीफ किया। वज़ीर आला पंजाब ने पाकिस्तानी पवेलियन का भी दौरा किया। मरियम नवाज ने पाकिस्तान पवेलियन आने वाले पाकिस्तानियों और गैर मुल्की सयाहों से गुफ्तगू की। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा कि पंजाब के शहरों को फ्यूचर सिटी की तस्वुर पर तामीर और तरक्की देंगे। एक्सपो में इंसानी जान बचाने, अवाम को बेहतर सहूलियात की फराहमी और खिदमात आमा में बेहतरी से मुतल्लिक साजो सामान और तरीकों को नुमाया किया गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद से तजावुज़ात के मुकम्मल खात्मे का हुक्म। ऑपरेशन में कोई नरमी ना बरतने की हिदायत। सीडीए में अहम इजलास की सदारत करते हुए मोहसिन नकवी ने कहा कि हाउसिंग सोसाइटीज़ को क़वाइद व ज़वाबित पर अमल दरामद यकीनी बनाना होगा, वरना सख्त तादीबी कार्रवाई होगी। टी चौक फ्लाईओवर और शाहीन चौक पर अंडरपास क्रॉसिंग बुनियाद दिसंबर में रखने का फैसला। डिप्लोमेटिक इनक्लेव अपग्रेडेशन पर काम शुरू करने की हिदायत। दामन कोह की रीमॉडलिंग, नई ज़ेर तामीर सेक्टर्स पर काम की पेशरफ्त का जायजा। इस्लामाबाद में 2 5 स्टार होटल्स की तामीर के लिए 31 दिसंबर तक इब्तिदाई काम मुकम्मल करने की हिदायत। यूक्रेन जंग का मसला हल करने के लिए ट्रंप ने पुतिन को 2 हफ्तों की मोहलत दे दी। कहा, 2 हफ्तों में पता चल जाएगा यूक्रेन का मामला किस तरफ जाएगा। यूक्रेन जंग का मसला हल ना हुआ तो 2 हफ्ते में अहम फैसले करूंगा। देखेंगे हम बड़े पैमाने पर पाबंदियां लगाते हैं या कुछ भी नहीं करते। मुआहदा नहीं होता तो देखेंगे गलती किसकी है। दूसरी तरफ पुतिन ने कहा, अलास्का समिट के बाद राब्ते जारी हैं। रूस अमेरिका ताल्लुकात के हवाले से उम्मीद की किरण नजर आ रही है। यकीन है ट्रंप की कायदाना सलाहियतें ताल्लुकात की मुकम्मल बहाली में मददगार साबित होंगी। ईरान पर अमरीकी हमले से मुतल्लिक नुकसानात पर मुतजाद रिपोर्ट क्यों थी? अमरीकी वज़ीर दिफा ने पेंटागन की खुफिया एजेंसी के सरबराह को ओहदे से बरतरफ कर दिया। अमरीकी माहिरीन के मुताबिक डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी के डायरेक्टर लेफ्टिनेंट जनरल जैफरी को एतमाद खो देने के सबब हटाया गया। बरतरफी व्हाइट हाउस और इंटेलिजेंस इदारों के दरमियान जारी कशमकश का नतीजा है। पेंटागन की खुफिया एजेंसी के सरबराह ने रिपोर्ट दी थी ईरान के एटमी प्रोग्राम को अमरीकी कार्रवाइयों से खातिर खा नुकसान नहीं पहुंचा। डोनाल्ड ट्रंप ने बयान दिया था ईरान को अमरीकी हमले में भारी नुकसान हुआ है।